नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो डेली बेसिस पे हम जो है आपको सेट 3 बजे जो है प्रोवाइड करा ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है आराम से सेट बना भी रहे होंगे। बिहार दरोगा का तैयारी आपका कैसा चल रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आपके लिए प्रयास हम कर ही रहे हैं, तो मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आपका जो है इस बार सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बिहार दरोगा का सेट निकाला गया है। इसमें आपका जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें से देखेंगे तो हमने जो है बहुत सारा सेट अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 22 देखेंगे। 21 प्रैक्टिस सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है, तो आप सब लोग चाहें तो इसका जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है वीडियो सारा मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है इसको देख सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर 22 हम सेट नंबर 22 से बिहार SI PT के लिए। और इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है 21 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। प्रॉपर जो है इसका जो प्लेलिस्ट है पूरा बनाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेट नंबर जो है 22 नंबर का है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 20 सही उत्तर हो जाएगा। जबलपुर जो है राइट आंसर हो जाएगा, जबलपुर। देखिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थापना है कब हुआ था, तो इसका जो स्थापना है 1956 में दोस्तों इसका जो है स्थापना किया गया था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। और हाई कोर्ट एक्ट की बात करते हैं कब लाया गया था, तो 1861 में जो है हाई कोर्ट एक्ट लाया गया है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बोला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी यानी देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में जो है घोषित किया है। भारत की राजभाषा के रूप में जो है घोषित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343 हो जाएगा, अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो 20 सही उत्तर हो जाएगा। और अनुच्छेद 300 बात करेंगे हम 344 है ना, 344 की बात करते हैं। तो इसमें देखेंगे तो राज्यसभा के संबंध में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको जो है हैदराबाद में देखने को मिलता है। आंसर डी हो जाएगा, हैदराबाद में। बात करेंगे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको जो है यूपी में देखने को मिलता है, यूपी में। ठीक है, और केंद्रीय कृषि सांख्यिकी संस्थान की बात करते हैं तो आपको जो है नई दिल्ली में देखने को मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम कोलकाता में। देखिए आपको जो है भारतीय जूट निगम जो है, भारतीय जूट निगम ये आपको जो है कोलकाता में है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है, कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है, तो टप्पा देखिए आपका कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। ये जो टप्पा है ये पंजाब का एक लोक संगीत है ना, पंजाब का है। बाकी कृति और थिलाना और श्लोकम ये सब देखेंगे तो कर्नाटक संगीत का एक प्रकार है। आगे हमारा है सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है। राज्य और त्यौहार यानी किस किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाते हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं तो पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो हो जाएगा डोल पूर्णिमा हो जाएगा। केरल की बात करते हैं तो ओणम हो जाएगा और असम की बात करते हैं तो बिहू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन देखेंगे तो जो है 5वें का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है पूछ रहा है। तो त्रिपुरा देखेंगे दोस्तों आपको जो है स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड भी इसमें आपका शामिल है। दोस्तों यह भारत के 4 राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम को स्पर्श करती है। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। कौन सा वक्तव्य दोस्तों जो है इसमें सही नहीं है, तो 7 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है, यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय जो है लॉटरी द्वारा होता है, सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में जो है उप मुखिया का चुनाव करेगा, सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया जो है मतदाता नहीं होता है। ठीक है, तो 7 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए गलत आंसर हो जाएगा। देखिए ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य जो है उप मुखिया का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो है माना जाता है किसको।
तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे तो ए राइट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ था, तो 1210 में दोस्तों इसका जो है मृत्यु हुआ था। चौगान खेलते टाइम हो गया था और अचानक जो है घोड़ा से गिर गया था। और बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने है कुतुब मीनार का जो है निर्माण का एक तरीके से बोल सकते हैं आरंभ किया था। ठीक है। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार जो है किसके शासनकाल में था, तो हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औरंगजेब। देखिए औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे, लेकिन छोटे छोटे पदों पर अधिक थे। मुगल वंश के पतन का मुख्य कारण की बात करते हैं तो जागीरदारी है ना, जागीरदारी संकट जो मनसबदारों से संबंध था। कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी शोभित किया, बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही हैं। तो कौन दोस्तों जो है इस पद से जो है आपका संबंधित नहीं रही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 और 4। 2 में आपका दिया गया सुचित्रा कृपलानी और चौथे की बात करते हैं तो विजयलक्ष्मी पंडित हो जाएंगे। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। देखिए सुचित्रा कृपलानी भारत की पहली महिला जो है मुख्यमंत्री थी, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर है कि आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है। मानक जो इसका मानक प्रस्तावित मानक होता है उसका शोर यानी डेसिबल में पूछ रहा है। तो 11 का हो जाएगा 45 डेसिबल। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक क्यों कम हो जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 12 का हो जाएगा। देखिए दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है तथा घटने से बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बोला कि 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में होते हैं, 1 मोल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन प्रत्येक का 1-1 मोल। ऑप्शन नंबर जो है 13 का देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र की बात करते हैं तो H2, देखिए H2SO4 होता है। अगला प्रश्न है कि जल की कठोरता किसमें व्यक्त की जाती है, जल की कठोरता, इसका उत्तर हो जाएगा ppm में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं इसको हम। ठीक है। नेक्स्ट कि शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था, शून्य समूह जो है किसने प्रस्तावित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा रेमसे ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी उत्तर हो जाएगा रेमसे ने। और ये प्रस्तावित कब किया था, तो 1902 में दोस्तों किया था, 1902 में। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और बात करेंगे अक्रिय गैस रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस होती है जो जल में अल्प घुलनशील होती है। सितंबर 2024 में पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है, किसके साथ समझौता किया है, तो यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर 16 का सी होगा, यूनिसेफ इंडिया का यानी इंडिया के साथ। बात करेंगे यूनिसेफ जो आपका यूनेस्को जो संगठन है इसका मुख्यालय पेरिस में है, ये पॉइंट याद रखिएगा, जो कि पेरिस फ्रांस में पड़ता है। दोस्तों बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली 11 AM में आपका सेट चलता है। आप अभी तक देखिए ज्वाइन नहीं हुए हैं, बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे जो है प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे सी होगा 2 और 3, जिसमें से नाम है गैरी रूकुन हो जाएगा और तीसरा की बात करते हैं विक्टर एम्ब्रोस, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो सी राइट आंसर होगा। 2013 की बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था शांति में, और 1930 की बात करते हैं तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था भौतिकी में। अगला है कपिल परमार किस खेल में पैराओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं, पहले भारतीय एथलीट बने हैं। तो राइट आंसर 18 का देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जूडो जो है राइट आंसर हो जाएगा जूडो। ठीक है, याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता जो है दिलवाई, अंततः दोस्तों जो है इसे कानूनी जो है मान्यता दिलाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में दोस्तों 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है बनाया गया था।
गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग जो है कहां पर किया था? देखिए सर्वप्रथम पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंपारण में हो जाएगा। और ये आपका 1917 में दोस्तों किया गया था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और बात करें गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था, तो 9 जनवरी 2000 माफ कीजिएगा 9 जनवरी 1915 में दोस्तों जो है भारत आगमन हुआ था गांधी जी का। कहाँ से, तो अफ्रीका से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए 21 का आंसर क्या होगा। दोस्तों 21 का देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन में देखेंगे तो आपका जो है बी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। पढ़ते हैं इसको हम। देखिए बोला है कि लोकसभा की जो सदस्यता है इसके लिए जो है उम्मीदवार की जो आयु है 25 वर्ष होना चाहिए, सही है। और क्या दिया गया है, तीसरा आप देखेंगे तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी 1 और 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नदी और राज्य दिया गया है, पूछ रहा है कि हमारा जो है इसमें गलत आंसर क्या है। देख लेते हैं, गलत हमारे गलती हमको बताना है। जैसे इंद्रावती नदी की बात करते हैं बिहार, यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी लूनी नदी की बात करते हैं राजस्थान, सही है। मांडवी नदी की बात करते हैं गोवा, सही है। और पेन्नार नदी की बात करते हैं तो कर्नाटक आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो आपका इंद्रावती नदी है गोदावरी नदी का जो है सहायक नदी नहीं है, आप इसको याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो है आपका देखेंगे तो इंद्रावती नदी मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर और दांतेवाड़ा जिले में जो है बहती है। और चित्रकूट जलप्रपात आप इसको बोल सकते हैं, नदी पर है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा। माध्याह्न के समय जो है राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की जाती है? किसके द्वारा दोस्तों यह जो है की जाती है? तो राष्ट्रपति जो है ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्षों पर राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जाता है। और आर्टिकल की बात करते हैं तो 280 आपको हो जाएगा, वित्त आयोग से संबंधित आपका 280 है। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग जो है कहां पर किया था? देखिए सर्वप्रथम भारत में पूछ रहा है तो इसका आंसर आप लोगों ने कर ही दिया होगा। 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? तो चंपारण हो जाएगा और ये आपको 1917 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। बात करेंगे एक सेकेंड, ये तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। हाँ एकदम सेम रिपीटेड है। और गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 में। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर जो है विख्यात है। तो दिलवाड़ा मंदिर की बात करते हैं तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखेंगे 26 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैन मंदिर में कला हेतु होगा। क्या होगा आंसर? जैन मंदिर में कला हेतु हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बात करेंगे दोस्तों राजस्थान का माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर अपने श्वेत मार्बल के बने हुए नक्काशी के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग जो है किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कोबोल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 27 का बी उत्तर हो जाएगा, कोबोल जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शाहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखी है? ऐतिहासिक जो है वृत्तांत लिखी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम। क्या होगा आंसर? गुलबदन बेगम। और ये किसकी मतलब बोल सकते हैं, हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने किया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और गुलबदन बेगम जो है बादशाह बाबर की पुत्री और हुमायूं की छोटी सौतेली बहन थी। जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों के अंदर दो आंतरिक परावर्तन का अनुभव करती है तो निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष जो है बनता है? इनमें से कौन सा जो आपका इंद्रधनुष दोस्तों जो है आपका बनता है? इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, द्वितीय इंद्रधनुष जो है सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय इंद्रधनुष है ना, बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, द्वितीय इंद्रधनुष। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो कौन से स्थान पर किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्राम्पे मुंबई जो है सही उत्तर हो जाएगा, ट्राम्पे मुंबई है ना। तो इसका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्राम्पे मुंबई। अगला है कि एप्सम लवण किसका हाइड्रेट है? किसका हाइड्रेट है? तो यह मैग्नीशियम सल्फेट का है। किसका है? मैग्नीशियम सल्फेट का है। ऑप्शन नंबर 31 का ही होगा, मैग्नीशियम सल्फेट का है। सही कथन को चुन करके बताइए। दोस्तों सही कथन को हमको बताना है। देखिए भार जो है आपका सदिश राशि है, यही आपका जो है सही कथन, यानी 32 का ऑप्शन नंबर ए होगा, भार सदिश राशि है। देखिए भार को मापने के लिए जो है आपका कमानीदार तुलना का जो है प्रयोग होता है।
प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है तो ये बैगनी का होता है। आंसर देखेंगे तो 33 का डी हो जाएगा, बैगनी का होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर, बोला कि नए संसद भवन के लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है? ये कौन से आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये आपका है मोर पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 34 का ही हो जाएगा, मोर। किस देश के द्वारा कैंसर की वैक्सीन लॉन्च किया गया था? यानी कैंसर की वैक्सीन जो है लॉन्च किया गया है किस देश के द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा? 35 को बताइए। इसका आंसर हो जाएगा रूस, जो है सही उत्तर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूस। विश्व कबड्डी दिवस कब जो है मनाया जाता है? विश्व कबड्डी दिवस तो ये मनाते हैं हम 24 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, 24 मार्च को विश्व कबड्डी दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव होगा। क्या होगा? गुरु अर्जुन देव। बात करेंगे सिख संप्रदाय की स्थापना का जो श्रेय है, इसके जो है प्रथम गुरु की बात करते हैं गुरु नानक को है, और गुरु नानक के अनुयायी की बात करते हैं तो सिख कहलाते हैं। खालसा पंथ की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? ये जो आपका पूना पैक्ट है किसके मध्य हुआ था? तो ये अंबेडकर गांधी के मध्य में हुआ था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। ये आपका 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। बात करेंगे डेट तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या होगा आंसर? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, लक्षद्वीप। बात करेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, दादर एवं नगर हवेली हो जाएगा। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का डी हो जाएगा, शाहजहां। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर, हम देख लेते हैं। देखिए 41 नंबर है, बोला कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको जो है हैदराबाद में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, हैदराबाद में। जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में देखेंगे तो जंतर मंतर देखने को मिलता है जयपुर में। और लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में दोस्तों क्या होता है बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। लखनऊ को देखेंगे तो नवाबों का शहर भी कहते हैं लखनऊ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई किलोमीटर में कितना है? तो किलोमीटर में दोस्तों देखेंगे तो 4096 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, 4096 किलोमीटर। और बात कर लेते हैं दोस्तों हम कि बांग्लादेश से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है सबसे लंबी है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा 43 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, आयकर जो है राइट आंसर हो जाएगा आयकर, ऑप्शन नंबर सी होगा आयकर। पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का जो विस्तार है कहां से कहां तक है? तो ये आपका है सिंधु घाटी से लेकर के दिहांग घाटी तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 44 का ही हो जाएगा, सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक। देखिए हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है जो भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है। अगला कि अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला पहला व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो ये आपको हो जाएगा फैबियन वेलिंग शासन होगा, फैबियन वेलिंग शासन, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 46 का, देखेंगे तो डी हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए दोस्तों जो है बढ़ा दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी होगा 1 वर्ष। क्यों? मुख्य रूप से कार्बन सह संयोजन बंधन द्वारा जो है यौगिक बनाता है। देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, है ना। आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है 48 नंबर, बोला कि जल के असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण है? तो हाइड्रोजन बंद जो है राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन बंद, है ना। 48 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन बंद। अगला कि स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? जो आपका स्टेनलेस स्टील है मुख्यतः किसका मिश्रण होता है?
तो ये होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो CRNI और FE हो जाएगा, और 49 का देखेंगे तो D सही उत्तर होगा। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो ये इसका आंसर देखेंगे तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्क का निरीक्षण करते हुए हुआ था। आंसर जो है 50 का डी हो जाएगा, कार्क का निरीक्षण करते टाइम हुआ था। बीजों को किस प्रकार अच्छी तरह जो है परिरक्षित रखा जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। क्या होगा आंसर? ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। 51 का देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए बात करेंगे कोल्ड स्टोर में बीज की नमी 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र श्रेणी में 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 जो है प्राप्त किया है? इसका उत्तर हो जाएगा अनोरा जो है राइट हो जाएगा, अनोरा, ऑप्शन नंबर सी होगा अनोरा। किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान जो है राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य 2023-24 रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कौन से राज्य ने जो है आपका शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो उत्तराखंड जो है राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, है ना, 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड। निम्न में से किस देश को उसकी उर्वरता के कारण जो है रोटी की डालियां या फिर रोटी की डलियां कहा जाता है? आंसर हो जाएगा यूक्रेन। क्या होगा आंसर? यूक्रेन जो है सही उत्तर हो जाएगा यूक्रेन। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा जो है दिया गया था? आंसर हो जाएगा 56 का जी मेडल द्वारा होगा। क्या होगा? जी मेडल द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है 56 का देखेंगे तो भी हो जाएगा जी मेडल के द्वारा। अगला है कि निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिया गया है। तो आप चाहें तो वीडियो रोक के भी बना सकते हैं। जैसे देखेंगे तो हो जाएगा पहले आपका संप्रभुता होगा, फिर समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का डी हो जाएगा 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4 होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रखा यानी आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह जो है राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना, ऑप्शन नंबर सी होगा 6 माह। चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून जो है सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून, ऑप्शन नंबर जो है 59 का भी होगा। देखिए चीड़ के पेड़ से तारपीन का जो है तेल निकाला जाता है। अधिकांश वृक्ष जो है सदाबहार व पर्णपाती होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हम 60 देख लेते हैं। 60 हमारा है कि विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चीन जो है राइट आंसर हो जाएगा चीन, है ना। 60 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन होगा। और लोहा की बात करते हैं तो चीन है, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील है। तांबा की बात करते हैं चिली है, पेरू है, फिर आपका USA तीसरे पर है। और मैग्नीज में देखेंगे चीन, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है। वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है युवा नदी। क्या होगा आंसर? युवा नदी, ऑप्शन नंबर ए होगा युवा नदी। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ये आपका गर्म जलधारा है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा गर्म। बाकी देखेंगे तो जैसे लेब्राडोर की बात करते हैं तो यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है लेब्राडोर। अगला कि सैंथो सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किससे जो है परिचित नहीं थे? तो दोस्तों ये लोहा से जो है परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी। बाकी तांबा से परिचित थे, चांदी से थे और टीन से भी जो है परिचित थे। लोहा का जो ज्ञात है भारत में उत्तर वैदिक काल में जो है सर्वप्रथम हुआ था। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें देखेंगे तो ईश्वर जो है स्तुति के मंत्र हैं, आंसर जो है 64 का ही हो जाएगा। और विश्व की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक की बात करते हैं तो आपका ऋग्वेद है। किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको देखेंगे तो जो है अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी होगा, अपरद खाद्य श्रृंखला इसको कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है?
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा कॉन्ड्रोसाइट जो है राइट हो जाएगा कॉन्ड्रोसाइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी लिकोसाइट देखने को मिलता है ब्लड में, बाकी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट भी शामिल है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। आंसर जो है आपका 67 का बी उत्तर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, 67 का ऑप्शन नंबर बी होगा। तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है। चर्चा में रहे कच्चा तीवो द्वीप कहाँ पर स्थित है? कच्चा तीवी जो आपका द्वीप है कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच हो जाएगा। क्या होगा आंसर? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन नंबर जो है 68 का ही हो जाएगा। भारत रत्न 2024 से सम्मानित किस व्यक्ति के यानी किस व्यक्तित्व के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह होगा। क्या होगा आंसर? चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर जो है 69 का डी हो जाएगा। और एम एस स्वामीनाथन की बात करते हैं तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जो है जनक कहा जाता है। कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हाल ही में 12,000 T20 में रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएंगे विराट कोहली हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है 70 का हो जाएगा विराट कोहली। अगला कि शाक्य है ना, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की है? इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। और बुद्ध का बचपन का नाम की बात करते हैं सिद्धार्थ था, और महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ, मतलब दोनों अलग अलग है, बस नाम एक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पर किस शासक ने पहली बार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, डी सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहला युद्ध जो है आपका पश्चिमोत्तर भारत सिंह और पंजाब के विरुद्ध लड़ा और सफलता जो है हासिल की। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इतिहासकार आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, उत्बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 73 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, उत्बी होगा। भक्ति, है ना, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी ईसा यानी ईस्वी में हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है 74 का डी सही उत्तर होगा। हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का जो युद्ध है कब हुआ था? और चौसा के युद्ध की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1539 में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा, 1539 में इसका युद्ध हुआ था। और शेर खां द्वारा किए गए अचानक आक्रमण से हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और हुमायूं जो है पराजित हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया था? ऑप्शन नंबर सी होगा रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है 76 का सी होगा। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे जो है कहा जाता है या फिर किसे कहा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 77 का डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो है राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। 77 का देखेंगे तो डी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। अगला है बोला कि यारडंग बनने के प्रमुख कारण क्या है? यारडंग बनने के प्रमुख कारण क्या है? तो यह है हवा का अपरदन होगा। क्या होगा आंसर? हवा का अपरदन। 78 का ऑप्शन नंबर सी होगा, हवा का अपरदन। निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? इनमें से कौन सा द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ये आपका आंड्रेट द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 79 का सी होगा, याद रखिएगा। सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है, युद्ध और वर्ष दिया गया है 80 का। तो देखिए बक्सा के युद्ध की बात करते हैं तो 1700 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। और बेदरा का युद्ध की बात करते हैं तो 1759 हो जाएगा। और अंबुर का युद्ध की बात करते हैं 1749 हो जाएगा। और बांडीवास जो है आप 1760 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 80 का जो है सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिब्रेलिन जो है राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन, है ना, डी हो जाएगा जिब्रेलिन। श्वसन भागफल, है ना, भागफल 1 से कम होता है तो ये आपको होता है कार्बोहाइड्रेट में होगा। क्या होगा आंसर? कार्बोहाइड्रेट में, ऑप्शन नंबर जो है 82 का ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट DKCU हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया जो है राइट आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। आगे बढ़ेंगे, बोला कि फिक्की द्वारा किस राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स अवार्ड
24 से जो है आपका सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा बिहार, जो है राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर जो है 84 का सी होगा बिहार। आगे बढ़ेंगे। 16 से 18 फरवरी 2025 तक 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका आयोजन देखेंगे तो आपका जो है प्रयागराज में किया गया है। आंसर डी उत्तर हो जाएगा, प्रयागराज में किया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी म्यूजिशियन डैश ने ग्रैमी अवार्ड 2025 जो है जीती है। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रिका टंडन हो जाएगा। आंसर जो है आपका 86 का हो जाएगा, चंद्रिका टंडन। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? जो मोरारजी देसाई हैं भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे, तो 67 से लेकर के 69 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों में संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए जो है बाध्यकारी है, मतलब अनुच्छेद पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 49। अगला है कि ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा गौर, जो है राइट हो जाएगा गौर। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो ये आपका है कालीबंगा। क्या होगा आंसर? कालीबंगा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा कालीबंगा। अगला कि पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ये आपका हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा हॉकी। आगे हम देखेंगे ये सब। देखिए आपका मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इसको बनाने का प्रयास कीजिए। बाकी आपका इंग्लिश वगैरह है, इसको हम देख ही लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। माई पेरेंट्स हैव बुक्ड ए मिनी गेटवे फॉर मी। तो 97 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ए मिनी गेटवे हैज बीन बुक्ड फॉर मी बाई माई पेरेंट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एस्लीप। तो इसका आंसर देखेंगे 98 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉर्मेंट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात करके बताइए। इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा टिप्पणी, है ना। इस तरीके से देखेंगे तो आपका जो है टिप्पणी हो जाएगा। 99 का देखें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी दिया गया, जो कि दोनों आपका जो है सेम ही है। अगला है कि प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये आपको जो है तेलंगाना में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेलंगाना। दोस्तों 100 प्रश्न आपका जो है समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइए। आपको डेली बेसिस पे बताते हैं, डिस्कशन वगैरह सभी है। ज्वाइन हो जाइए ग्रुप और आराम से सेट बनाइए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।